शाहपुर के उत्तरी राज्य में बलौची नाम की एक गरीब लेकिन सुंदर लड़की रहती थी। उससे ज्यादा दयालु और प्यारी लड़की की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन इतनी प्यारी और अच्छी होने के बावजूद बलौची की शादी होना मुश्किल था, क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे और शादी के लिए दहेज नहीं दे सकते थे, जिसकी ज्यादातर दूल्हे मांग करते थे। जिस गांव में वे रहते थे वहां एक धोखेबाज डाकू लोगों को परेशान करता था, जिसने सालों से कई गांवों को लूटकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। इतना अमीर होने के बाद भी वह अपनी बदसूरती और बुराई के कारण किसी भी महिला का हाथ नहीं पा सका और उसे शादी करने की बहुत इच्छा थी। इसलिए जब उसने प्यारी बलौची को अपनी सहेलियों के साथ देखा तो उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुराने की साजिश रची। वह डाकू बलौची के पिता के पास गया और दावा किया कि वह उसकी मृत मां का बहुत समय पहले बिछड़ा हुआ भाई है। उस डाकू का दिमाग इतना धोखेबाज और बेशर्म था। उसने कहा कि उसने बलौची की शादी पास के गांव में रहने वाले एक सुंदर नौजवान से तय कर दी है। उसके पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि वह अपनी इकलौती बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन वे निराश होकर सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि वे उस नौजवान के लिए दहेज नहीं दे सकते। इस पर डाकू बहुत मुस्कुराता है और अपने धोखे को पूरा करता है। मैं गर्व से उसका दहेज दूंगा भाई, उसने कहा। यह मैं अपनी गरीब बहन की इकलौती बेटी के लिए कर सकता हूँ। हालांकि बलौची और उसके पिता को एक दूसरे से अलग होने का दुख था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह उसके लिए गरीबी से बाहर निकलने का एक अनोखा मौका था। दुखी मन और आभार के साथ उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कोई भी उस खुशी और दुख की मिलीजुली भावना की कल्पना कर सकता है जो बलौची के दिल में थी। अपने दोस्तों और पिता को छोड़कर वह एक ऐसे अनजान भविष्य की ओर जा रही थी। अगली सुबह डाकू और बलौची उस झूठे गांव के लिए निकल पड़े। जैसे ही गाड़ी चली, बलौची को लगा कि उसका घर पीछे छूट रहा है। हर पेड़ के साथ रास्ता नया और अजनबी होता जा रहा था, और घंटों बीतने के साथ उसके मामा का चेहरा धीरे धीरे एक धोखेबाज और दुष्ट व्यक्ति के चेहरे में बदलता गया। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।